हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चर्चा लर्न टू ग्लो। देखिए, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है आपका 14 से 18 फरवरी तक। तो इसीलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर आरआरबी एग्जाम्स में आ चुका है। तो लेके आ चुका हूं आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट। देखिए, नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट होता है आपका टोटल 7। बेसिक एसआई यूनिट का आपको बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स भी बोला जाता है। जैसे कि आपका हो गया लेंथ हो गया, फिर टाइम हो गया, फिर हो गया आपका टेम्परेचर, फिर हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर मास, फिर इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और हो गया आपका लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 आप देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। इन सबको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। और इन सबका जो एसआई यूनिट होता है उन सबको बोला जाता है आपका बेसिक एसआई यूनिट। और बेसिक एसआई यूनिट होता है आपका टोटल 7 टाइप्स ऑफ बेसिक एसआई यूनिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। देखिए, लाइट ईयर का मतलब होता है क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर का माने डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, बाय लाइट इन 1 ईयर। और तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका आरआरबी एनटीपी आरआरबी 2005 में, फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 में, फिर एनडीए एग्जाम 2017। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अभी आते हैं, देखिए, 1 फार्मीमीटर इज इक्वल टू, 1 फार्मीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं एफएम करके, है ना। और ये होता है 1 फार्मीमीटर होता है आपका 10 to the power 15 मीटर। सो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या, एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। और ये जो लुमिनस इंटेंसिटी है वो होता है आपका क्या, फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट होता है आपका कैंडेला। नेक्स्ट देखिए, 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया अर्थ और ये हो गया सन, और अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में 1 AU। और ये मोटा मोटी होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर, है ना। तो 1 लाइट ईयर का मतलब हो गया आपका क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। जैसे कि 1 AU होता है 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर। इसके साथ अगर हम लोग 365 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक साल में होता है आपका 365 डेज, और उसके साथ ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 24, क्योंकि एक दिन में होता है 24 घंटा, और 24 घंटा में कितना सेकेंड्स होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो हम लोगों को मोटा मोटी मिलता है इसका आंसर 9.47 इंटू 10 to the power 15 मीटर्स। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power 15 मीटर्स, है ना। या फिर इसका 10 का पावर 10 to the power 15 होगा, लेकिन अगर इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर दे तो हम लोग इसको 9.47 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 to the power 15 मीटर, है ना। इसका मतलब हो गया क्या? 10 to the power 16 मीटर। हाँ, अगर आपको पूछा जाए कि मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 9.4947 इन 10 to the power 15 मीटर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और अप्रोक्सीमेट पूछा जाए तो आप लोग आंसर करिए 10 to the power 16 मीटर, है ना। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आते हैं, देखिए एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर होता है आपका किसका यूनिट? एम्पियर होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है एक तरह का आपका बेसिक या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एग्जाम 2005 में आ चुका है, फिर एसएससी एग्जाम 2017 में भी आ चुका है, फिर आरआरबी 2018 में भी आ चुका है। तो इस बार भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। देखिए प्रेशर का एसआई यूनिट होता है आपका पास्कल। अगर आपको सीजीएस यूनिट पूछा जाए प्रेशर का तो आप लोग लिखेंगे सीजीएस यूनिट होता है आपका बार, है ना। अच्छा, और ये आ चुका है क्वेश्चन आरआरबी बंगाल असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एग्जाम 2003 और फिर एसएससी 2017-19 में भी और आरआरबी 2018 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है आपका एक कूलम, और ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी एनटीपीसी 2019 जो सीबीटी 1 हो गया है उसी में ही ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, क्या थोड़ी देर पहले बताया था, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन, ये अगर अर्थ है और ये सन है तो इसके इस अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 AU या फिर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब अर्थ में सन तक जाएंगे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, फिर सन से अर्थ में आएंगे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका हम लोग अगर एवरेज निकाल देते हैं तो ही वही होता है आपका क्या, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, 1 मीटर इज इक्वल्स टू, देखिए 1 nm होता है आपका क्या 10 टू द पावर मीटर, है ना। तो फिर 1 मीटर को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर को हम लोग लिखेंगे क्या 10 टू द पावर 9 मीटर, है ना। इसको ये पावर 10 टू द पावर माइनस था तो हम लोग उल्टा कर देने से क्या हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 9 मीटर्स। सो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये आ चुका है आपका आरआरबी एग्जाम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। ये क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस एग्जाम 2016 में। एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर होता है आपका वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है, 1 देखिए न्यूटन होता है आपका किसका यूनिट, न्यूटन होता है आपका फोर्स का यूनिट, है ना। फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन। देखिए कि फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए फोर्स है, मास को हम लोग किसमें, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है आपका केजी, और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो हम लोगों को आंसर कितना मिला, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी 2018 का एग्जाम, जो लास्ट ईयर एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आता है आपका 1, देखिए 1 पाउंड होता है आपका 16 आउंसेस, देखिए, और ये आया है आपका एसएससी 2019 का एग्जाम। अभी देखिए एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन होता है आपका क्या, एक्सीलरेशन का माने क्या होता है, यूनिट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए में, और ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी, मतलब ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टी टाइम। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर की तरफ चला जाएगा तो क्या मिलेगा, पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एनडीए एग्जाम 2016 में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आपका क्या, ओ इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए रेजिस्टेंस माने क्या, देखिए ये मान लीजिए कोई एक वायर है, तार है ना, जिसमें से क्या हो रहा है, एक जिसमें से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना। अभी देखिए थोड़ी देर बाद आपको अगर इसको वायर को पकड़ेंगे तो आपको कुछ इस वायर में हीट महसूस होगा, गर्म हो जाएगा ये वायर। रीजन यही है
ये जो वायर जिस मटेरियल से बना हुआ है वही मटेरियल इस करंट को रोकने में क्या करेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, करंट को बाधा देगा, है ना। तो जो बाधा देगा, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा करंट को, तो इसी वजह से इस वायर में आपका हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है आपका रेजिस्टेंस और इसका एसआई यूनिट होता है आपका ओम। इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ। देखिए मान लीजिए ये कोई एक गाड़ी है, कार है, और ये कार जा रहा है इस तरफ, है ना। इसका कुछ वेलोसिटी भी है और ये अगर कार ब्रेक लगाएगा तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा। तो लेकिन कार थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, इस तरफ आगे की तरफ मूव करेगा, है ना। और ब्रेक पीछे किस तरफ काम करेगा, पीछे की तरफ काम करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको कि बोला जाता है आपका डी एक्सीलरेशन, भी वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है, आपका ऑपोजिट होता है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। आरआरबी 2018 में आ चुका है। नेक्स्ट 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर होता है आपका 746 वाट। ये एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। देखिए डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मेजर्ड। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स को हम लोग मेजर करते हैं कैसे, डिस्टेंस ऑफ गैलेक्टिक हो गया, गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस, है ना। एक गैलेक्सी में बहुत सारे हजारों लाखों तारे हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं। सोलर माइल नहीं, कॉस्मिक किलोमीटर नहीं, कॉस्मिक काम नहीं देगा, नहीं लाइट ईयर नहीं है, इसमें काम देगा आपका कॉस्मिक किलोमीटर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है आपका हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस कुड रीच द ग्राउंड टुगेदर व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। देखिए मान लीजिए ये कॉटन है, कुछ कपड़े वगैरह है, 1 केजी वेट का, और यहाँ पर रखा गया है दोनों का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, उसका भी वेट है आपका 1 केजी, है ना। अभी क्या किया, इन दोनों को ही एक साथ ऊपर से नीचे फेंक। अभी बोला है, अब अभी बताइए कि कौन सा चीज नीचे आएगा, कौन सा चीज सबसे पहले नीचे आएगा, कॉटन सबसे पहले नीचे गिरेगा या फिर आयरन का टुकड़ा। देखिए जब नीचे ये दोनों चीज को जब एक साथ फेंका जाता रहे नीचे की तरफ, अगर एयर रेजिस्टेंस ना, हवा क्या करता है, सारे चीज को क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर एयर रेजिस्टेंस ही ना हो, हवा ही ना हो, है ना, अगर हवा कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे, मतलब एयर रेजिस्टेंस अगर 0 हो, तो क्या होगा, ये जो कॉटन का जो 1 केजी का बस्ता है या फिर आयरन का 1 केजी का जो लोड है, वो दोनों एक साथ ही गिरेगा। बस कंडीशन एक ही है कि एयर रेजिस्टेंस अगर 0 हो तो। और ये बात सबसे पहले बताया था आपका गैलीलियो गैलीली, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका आरआरबी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका 1 किलोवाट आवर। देखिए 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर में 1 किलो मतलब 1000 लिख सकते हैं, फिर हो गया वाट, है ना, और आवर। देखिए 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट में आपका होता है 60 सेकेंड्स। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1000 इंटू 3600, है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 36 इंटू 10⁵ या फिर 3.6 इंटू 10⁶। अभी देखिए ये हो गया जूल, हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अभी देखिए ये हो गया किलो, किलो का माने तो 1000 हो गया, और वाट आवर, देखिए वाट आवर, आवर को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, आवर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में। देखिए और ये जो वाट हो गया, वाट इंटू सेकेंड जो होता है, वाट सेकेंड का मतलब होता है आपका जूल। वाट सेकेंड का क्रॉस करेंगे तो हम लोगों को, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है जूल। ये हमेशा याद रखिए। और ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम यूनिट्स। पावर, पावर का क्या होता है, पावर का होता है आपका वाट। नेक्स्ट आ गया आपका प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का होता है आपका पास्कल। नेक्स्ट हो गया इस तरफ फोर्स, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, है ना। और वर्क, वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है आपका जूल। ये देखिए वर्क है, वर्क का क्या हो जाएगा, जूल। और एनर्जी, एनर्जी का क्या हो जाएगा, जूल, यूनिट होता है। अभी देखिए तो इसमें से ये तो बाकी ये तो ऑप्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग को मालूम चल गया वर्क और एनर्जी का क्या है, जो यूनिट है वो सेम, यानी कि जूल होता है।
तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्क ऑन एनर्जी। वर्क ऑन एनर्जी हैज द सेम यूनिट्स। और ये क्वेश्चन आया है आरआरबी 2018 के एग्जाम्स में। अभी देखिए, द मोस्ट सुइटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस, और इसका आंसर होगा आपका फर्मी। फर्मी मतलब 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और ये जो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर है, यही होता है आपका न्यूक्लियर रेडियस, यानी कि जो न्यूक्लियर का जो रेडियस होता है वो आपका इस रेंज में 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के रेंज में रहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल 2019 में। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल, ये जो नॉटिकल माइल, ये जो वर्ड कहीं पर तो आप सुना होगा, ये स्पेशली यूज करता है आपका जो जहाज में जो नेवी वगैरह वो लोग इसको यूज करते हैं, जैसे कि जहां और शिप इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 नॉटिकल माइल पर किलोमीटर, है ना, और 20 नॉटिकल माइल्स पर आवर, 50 नॉटिकल माइल्स पर आवर। तो ये 1 नॉटिकल माइल है आपका कितना, 1.852 किलोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपका द एसआई यूनिट ऑफ वेट। एसआई यूनिट ऑफ वेट होता है आपका केजी, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका आरआरबी 2018 में। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन आपको 100% आपका सीबीडी 2 में देखने को मिलेगा। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन।